ओम शांति। 15 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न बाबा ने किया, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर में बाबा ने बताया, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है ना। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। इसलिए तो देवताओं को इंसानों ने भगवान कहा। भगवान आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो देवता बनने वाले भी आदि मध्य अंत को जान जाते हैं भगवान के द्वारा। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। से बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकीलते सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं, वह आज हमको पढ़ा रहे हैं। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैयों में, और वो दिन बीते, अब बैठे हम एक ठंडी छैया में। शिव के मंदिर में जाते, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। बाबा ने कहा, जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रोंग है। बाबा ने कहा, वो भी बच्चे भोले हैं क्योंकि वह भी रोंग है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह बिंदी है। सूरज या चांद किससे तुलना करूँ तुम्हारी? तो सूरज चांद सितारों से तो भगवान की तुलना, बाप की तुलना कर नहीं सकते ना। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है, रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। अति सूक्ष्म है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, वो तो बहुत बड़ा रूप है, तो वह तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है। बाबा ने कहा, ये तो है बिंदी। गीत में भी कहते कि याद करो तो याद ना आए, फिर वो सूरत कैसी है? तो वो सूरत कौन सी है? वो ज्योति बिंदु सूरत है, जो याद करने से भी याद नहीं आती, बार बार खिसक जाती है। ये भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है ये स्वप्नों का संसार है, जो देख रहे वो सपना है, सपने में कोई नहीं अपना, ये सपनों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी
अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। बाबा कहते सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। शिव बाबा तुमको जो समझाते वो और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। ये पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है ना। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे क्या हो जाते हो, भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बाबा की शिक्षाएं और बाबा का प्यार अनुभव होता है कि यही तो हमारे साथी है जो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। तो बाबा ने कहा भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते। सेकंड में स्वप्न आता है ना। बाबा कहते तुमको सेकंड में क्या आता है, स्वप्न आता है ना। सेकंड में सारी स्मृति आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा सेकंड में तुमको स्वप्न आता है। बाबा कहते तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है। इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। बाबा कहते ना, बाबा ने कहा कि मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, हर एक के मन को नहीं पढ़ूंगा। ऐसे ही बाबा कहते एक एक की अवस्था को बैठ थोड़ी ना जानेंगे। बाबा कहते एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। तो अब अवस्था कल्प पहले थी, जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है। सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवता राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं। भक्त लोग मूर्तियों को चित्रों को याद करने में तो हिरे हुए हैं। तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंग में है। बिंदी कहे तो मूंछ पड़े। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। भक्त लोग समझते हैं आत्मा छोटी और परमात्मा बड़ा, इसलिए शिवलिंग को बड़ा और शालिग्रामों को छोटा छोटा रख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इसको माया का भवका कहा जाता है। माया का पाम्पै कहते ना। अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भवका है, चीज़ें कितनी आकर्षण बनती हैं। हम समझते कि ये तो मुलम्बे की चीज़ें हैं। सतयुग के भेंट में तो ये कुछ भी नहीं। सतयुग कितनी सुंदर दुनिया, वहाँ हर चीज़ प्योर, भले ही देखने में कितनी भी सुंदर। बाबा कहते हैं तो मुलम्बे की है, जो अभी ख़त्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, इसलिए रावण की लंका को बहुत सुंदर सोने की दिखाते हैं। आसुरी संप्रदाय का भवका है। ये सब है जादू, अभी गया के गया। बाबा कहते ये सब जादू है ना, किसका, रावण का, अभी गया के गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे।
एक दो को कह देते तुम इंटरफियर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। ऐसा तो है नहीं, कितना भी बड़ा पहलवान निकले कोई ना कोई तो सामना करने के लिए आता है। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। तुम्हारा है ऑलराउंडर पार्ट। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। माँ बाप भी देखते हैं कि बच्चे सुखी है तो वह ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। जब देखते बच्चे दुखी है तो उन्हें चिंता सताती। तो ऐसे ही बाप है। सतयुग त्रेता में सुखी होते तो उन्हें तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं, आने की ज़रूरत ही नहीं। बाप कहते कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है। बाबा कहते तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है द्रौपदी के पाँव दबाए। बाप कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य और आप ही पुजारी है, नहीं, हम ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फारे नर्स को बाहर निकाल दिया, कितनी कुर्बानी दी। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया रावण आकर हप किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया। ये जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे 5 विकार कितने बलवान होते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है कि इतना अत्याचार क्यों है, किस कारण है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, किसको पता नहीं है हमारा राज भाग छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने, माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस रावण पर जीत पा लेते हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया है फिर लेते भी गुप्त रीति से है। कोई भी नहीं जानते, अभी फिर इस पर जीत पानी है। बाबा कहते कितने महीन राज है, बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पाँव नहीं चलाते हैं, कवच हमारा राजयोग। हम सजे हुए तलवारों से दिन रात युद्ध करते रहते माया के 5 विकारों से। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प कायम रहेगा। आधा कल्प कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वह चूहा माया तो धीरे धीरे खाता और तुम अभी राज्य एक बार में
ले लेते हो। 21 जन्म के लिए 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होने के कारण वह शरीर रूपी वस्त्रों को जल्दी जल्दी छोड़ने लग जाती है। ये बाबा बैठ समझाते, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया कौन देश में जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है तुम्हारा। बाबा ने कहा सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं किसको, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। इसलिए दीपावली पर पहले एक दीवा जलाएंगे, फिर एक से अनेक जलते जाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाट बजाकर अपने धाम चले जाते और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में ये सारी बातें रखनी चाहिए। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया। ये संसार किसका है, सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी तो देवी देवताएं है नहीं। गीत का कितना गुहाराज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। इसलिए कहते हैं सागर को चिड़ियों ने हप किया, इसी समय का गायन है। बेहद के बाप में ही ये सारी नॉलेज की बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते ये भी स्वप्न हो जाएगा, जो इस समय चल रहा है वो भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। शुरुआत है ना, बच्चा जब जन्मता है तो उसे अपने बचपन का ही याद रहता है और आगे की उम्र का कुछ भी पता नहीं। वहाँ फॉन्ट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। कलयुगी रस्म रिवाज सतयुग में बिल्कुल नहीं होती। वह है ही बाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहाँ ये उत्सव आदि होंगे नहीं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में जो आज के उत्सव हैं वो होंगे नहीं। यहाँ गमी उदासी रहती है, तब साधमाना उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही साधमाना, रोने की दरकार नहीं रहती। उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं। बाकी त्यौहार आदि की दरकार नहीं रहती। सतयुग त्रेता में त्यौहार आदि की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते ये है ही संगम के त्यौहार। ये त्यौहार किसके हैं, सब संगम के हैं, जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही
खुशियाँ हैं, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। नंबर 2, बाप जो है जैसा उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान बाप के डायरेक्शंस प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है कि ये वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन, ब्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। ब्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम अपने आप को सोमान देंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का निजी संस्कार है। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। इस अशांत संसार में रहते हुए भी मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति के सागर से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग कर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ शांति धाम, शांति के देश, जहाँ शांति के सागर शिव बाबा सर्व शांति की किरणें फैला रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी किरणें फैली हुई हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, उनकी किरणों में समा जाती हूँ। मैं शांति के सागर की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत होता जा रहा है। वास्तव में मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ। मेरे अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अशांत संसार को शांति देने के लिए मैं आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे मेरी शांति की किरणें संपूर्ण विश्व को शांति का अनुभव करा रही है। कोई भी अशांत मन को
शांत कर रही है। वास्तव में मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। सारे विश्व को शांति का दान देने वाली हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति।